अब हम बुलाना चाहेंगे स्टेज पर अगले स्पीकर श्री रामलाल खेतान जी को, जो कि बीआईए के एक्स चेयरमैन हैं, और मैं चाहूँगा कि वो आके छात्रों को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत किया जाए। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा नीरज जी को। ये हमारे छोटे भाई हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको शिक्षा दे रहे हैं। एक इन्होंने अलग जगह रखी है बिहार में। ये जिस परिवार से हैं, जो इनके पिताजी हैं वो हमारे पिताजी के मित्र थे। मंच पर जो ज्ञानेश्वर जी अभी बोल कर गए हैं, ये भी हमारे छोटे भाई समान हैं। और जो हमारे उद्योग मंत्री जी हैं, बिहार को पहला ऐसा उद्योग मंत्री मिला है जो खुद महासेठ है। तो जिसमें जो रहता है वो दूसरे को भी सिखाता है कि आप ऐसा ही करो। तो महासेठ जी यही चाहेंगे कि बिहार की एक एक जनता महासेठ बने, और जिस दिन ऐसा होगा बिहार में अपने आप में एक औद्योगिक क्रांति आ जाएगी। बिहार हमारा कहा जाता है कि हम पिछड़े राज्य हैं। ये बात हम शुरू से सुनते आ रहे हैं और हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि बिहार पिछड़ी श्रेणी में है। आगे कैसे आएगा इसके बारे में कोई नहीं सोचता है, सिर्फ उसके बारे में भाषण दिया जाता है। जिन लोगों को इसको बिहार को आगे लाना है वो कभी नहीं चाहते हैं कि बिहार आगे आए। अगर वो चाहते तो बिहार कभी का बहुत आगे बढ़ चुका होता। पहले यहाँ कहा जाता था कि बिहार में दूध की नदियाँ बहती हैं, और अभी भी कहा जाता है कि यहाँ सबसे बड़े आईएएस आईपीएस यहीं से जाते हैं। तो ये सब कह के लोगों को खुश किया जाता है, और हम और भी खुशी महसूस करते हैं ये कह के कि हिंदुस्तान में जितने भी कल कारखाने हैं, अगर बिहार के मजदूर काम नहीं करें तो वो कल कारखाने बंद हो जाएंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। क्यों गए बाहर, उसका निदान सोचना चाहिए और ठोस निदान सोचना चाहिए। कोई भी बड़ा आदमी कोई बातें कहता है तो उसमें कुछ न कुछ दम जरूर होता है। जब हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि इस देश का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता, तो वो दिखता है। अब ये लोगों को समझ में आने लगा है, लेकिन अभी भी वो धरातल पर नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और अभी 15 दिन पहले पटना में अनिल अग्रवाल जी आए थे। उन्होंने 2 बातें कही कि उनका अपना सोच है कि इस देश को बदला जा सकता है अगर एक एक बच्चे के हाथ में लैपटॉप या एंड्रॉयड फ़ोन हो, और वो जो लैपटॉप हो उसकी कॉस्टिंग 15,000 से 20,000 रुपये के अंदर में हो। सरकार लोन पर सब लोगों को ये मुहैया कराए। बोले जिस दिन सब लोगों के हाथ में ये लैपटॉप हो जाएगा उस दिन विकास बहुत पीछे नहीं रहेगा, विकास बहुत आगे हो जाएगा। और बिहार में इंडस्ट्री लगाना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ मेरे हिसाब से जो इंडस्ट्री की परिभाषा है उसको हम इंडस्ट्री को 3 भागों में बांटते हैं। इंडस्ट्री, तो बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए काफ़ी भाग दौड़ मेहनत करनी पड़ती है अन्य राज्यों की अपेक्षा में। हर राज्य के अपने अपने संसाधन होते हैं, लोग चाहते हैं हो, लेकिन कुछ बातों की कमी है कि हम बहुत सारी सिर्फ घोषणाएं करते हैं, उसका अनुपालन नहीं करते हैं। बिजनेसमैन को इस देश में टाइम टू टाइम संज्ञा दिया जाता है चोर का। वही बिजनेसमैन टैक्स देता है तो ये देश चलता है। तो टैक्स देने वाले को हर जगह पेनाल्टी का बीड़ा उठाना पड़ता है। आप एक दिन टाइम से टैक्स नहीं देते हो, आपको इतनी पेनाल्टी होगी। लेकिन जो सरकार का काम है, सरकार बरसों बरसों नहीं करती है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं होती है। तो जिस दिन सामने वाले की भी जवाबदेही हो जाएगी उस दिन बहुत गति से हम आगे बढ़ेंगे। अभी किसी ने बच्चे ने कहा कि हाँ सिंगल विंडो सिस्टम है, विंडो नहीं दिखता है। क्यों है? सिंगल विंडो सिस्टम है,
लेकिन वो सब लोगों को नहीं दिखता है, इसलिए कि वहाँ पर सब लोग नहीं पहुँच सकते हैं। तो सिस्टम ये होना चाहिए कि वहाँ हर आदमी पहुँच सके। और आप इस देश के बहुत बड़े, देश को आगे बढ़ाने में आपका बहुत अहम योगदान हो सकता है। आप आज से सोचना शुरू करो कि हमें नौकरी नहीं करनी, हमें नौकरी देनी है। सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स लगा रखी है, भारत सरकार की भी स्कीम है, बिहार सरकार की भी स्कीम है। और आप कुछ मंथन करो, ये मत सोचो कि स्टार्टअप, पान का दुकान खोलना भी एक स्टार्टअप है। अभी किसी ने कहा था कि केले का पेड़ है वो खराब हो जाता है। हम एक ऐसे बच्चे को जानते हैं बिहार के, जिसको 70,000 पेड़, सिर्फ पेड़ केला हटाने के बाद उसको डेली आवश्यकता है। आप जितनी केले के पैदावार कर सकते हो वो ले लेगा सब, और उस केले के पेड़ से वो प्लास्टिक बनाता है। ये सोच के बाहर है कि केले के पेड़ से प्लास्टिक बनेगा। बिल्लू भैया, हमारा एक स्टूडेंट है जिसने बिहार में मतलब प्लांट लगाने की कोशिश करी थी, यहाँ नहीं लगा पाया, नॉर्थ ईस्ट में लगाया है, बाहर गया। वो सैनिटरी पैड्स बना रहा है केले के थंब से। और सैनिटरी पैड्स जो उसका है वो आधे दाम पर है, जो नॉर्मल सैनिटरी पैड्स है उससे आधे दाम पर है, जो कि वो केले के थंब से बना रहा है। जो आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, उस समस्याओं से ही आपको खोजना है कि इन समस्याओं को हम कैसे निराकरण करें। आपको सोचना चाहिए कि भाई कंप्यूटर, लैपटॉप कैसे 15,000 से 20,000 में बन सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता है। तो बिरले लोग ही वैसा कर सकते हैं, सब लोग वो काम नहीं कर सकते हैं। आप सोचें। और बिहार बहुत बड़ा बाजार है, चूँकि यहाँ औद्योगिकरण कम है, धीरे धीरे अग्रसारित है। हम कंज्यूमिंग स्टेट हैं, तो हमको प्रोडक्शन का राज्य बनना है। जिस दिन वो बन जाएगा उसमें हम बहुत आगे रहेंगे, और उसमें सरकार सोच रही है, लेकिन काफ़ी बड़े सोच की आवश्यकता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ये एक बहुत अच्छी सीख है कि बिहार के युवाओं को जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइडर बनना चाहिए, नए नए आयाम खोलेगा।